बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल के पास धराली गांव में बीते कल मंगलवार को भयानक आपदा आई। महज 30 से 35 सेकंड के अंदर ही एक शांत सुंदर पहाड़ी बस्ती तबाह हो गई, जिसकी कई सारी वीडियो भी आपने खुद देखी होगी। और ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आसमान से आई आफत ने गांव की रफ्तार तो थाम ही दी, इसके साथ ही जिंदगियां भी बदल दी और कई सवाल भी खड़े कर दिए। वीडियो में हमने देखा है कि कैसे 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ से अचानक से तेज धार के साथ पानी बहते हुए आया और उसके बाद आया दूसरा फ्लो, जिसमें मलबा बहकर आया। और इस आपदा के पीछे वजह फिलहाल बादल फटने को बताया जा रहा है। तबाही का ऐसा मंजर देखकर हर किसी को केदारनाथ त्रासदी की याद आ गई। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए टीमें लगी हुई हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे वहां के ताजा हालात। उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है, ताजा हालातों की जानकारी ली है। जो राहत बचाव कार्य वहां पर टीम की तरफ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है, उनकी तरफ से जो राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी लेते हुए फोन पर नजर आए। इसके साथ ही केंद्र की तरफ से हर संभव मदद इस वक्त उत्तराखंड को दी जा रही है, जो भी मदद हो सकती है। तो वहां पर सीधे तौर पर हम देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और जो लोग उन इलाकों में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त लगातार वहां पर मदद कर रही हैं लोगों की। और इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रातःकाल फोन पर धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें रात भर चले बचाव कार्यों, घटनास्थल से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू करने एवं जरूरी सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया गया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर संभव सहायता प्रदान किए जाने हेतु सहृदय आभार। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम से लगातार संपर्क में है। तो ये एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थिति जो वहां पर बनी हुई है उसका जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी भी पहुंच गए हैं और वहां पहुंच करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया है। और उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जब जिस जगह पर ये त्रासदी आई वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और वहां पूरे इलाके का जायजा लेते हुए वो नजर आए हैं। तो बीते कल ये तस्वीरें सामने आई और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको भी दिखा रहे हैं। और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हवाई सर्वेक्षण करते हुए और वहां नीचे किस तरीके की ये आपदा आई उसका पूरे तौर पर जानकारी ले रहे हैं। इस जानकारी लेने के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको एक बार सुनाते हैं। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। तो वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है उस पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक एक चीज पर अपडेट ले रहे हैं। टीम में जो इस वक्त वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। लेकिन इसी के साथ इसके पीछे जो ये त्रासदी है उसके पीछे बताया जा रहा है कि वहां पर बादल फटा और जिसके बाद में पानी का ये सैलाब आया और एक पूरे गांव को निगल गया। आखिर क्या होती है बादल फटने की घटना वो आपको इस वक्त बताते हैं। दरअसल ये एक प्राकृतिक घटना है बादल फटने की, जो बीते कल भी हमने देखी और अचानक से भारी बारिश वहां पर शुरू हो जाती है, जिसके बाद में हालांकि इस आपदा को लेकर पहले से ही भविष्यवाणी करना
अभी इस वक्त काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उस तकनीक अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है। लेकिन आगे आने वाले समय में कोशिश ये भी की जा रही है कि इसका भी पहले से पता लगाया जा सके। इसके साथ ही एक छोटे इलाके में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, जब अचानक से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बादल फटने की घटना सामने आती है। इसके साथ ही 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वहाँ पर दर्ज हुई। इसके साथ ही गर्म हवा, नमी भरे बादलों का पहाड़ों से टकराना, जिसके बाद में ये बादल फट जाते हैं क्योंकि इनमें पूरा पानी भरा होता है और अचानक से पूरा पानी का सैलाब एक गांव को निगल लेता है। भारी बारिश से नाले जो हैं वो भी उफान पर आ जाते हैं और बाढ़ और भूस्खलन की भी स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आइस एवलांच का भी इस वक्त शक नजर आ रहा है। बीते कल जो ये त्रासदी आई, ये आपदा आई, उसको लेकर, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में सैलाब बहुत तेजी के साथ में नीचे की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। और सैलाब की स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड की वजह स्टीप स्लोप भी मानी जा रही है। धराली के पहाड़ के टॉप कैचमेंट एरिया में 2 ग्लेशियर हैं और माना यह भी जा रहा है कि वो ग्लेशियर ही टूटा जिसकी वजह से ये पानी हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से आइस एवलांच आया होगा। ये भी कहा जा रहा है कि ग्लेशियर में जमा हुआ जो मलबा है इसी वजह से वो तेजी से नीचे आया और एक त्रासदी के रूप में बदल गया। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्लाइमेट चेंज भी ऊंचाई पर जो बादल फटते हैं उसकी वजह इस वक्त बताई जा रही है। जो बादल वहां पर फटते हैं, अब ऊंचाई पर भी बादल जो है वो फटने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह के तौर पर इस वक्त वैज्ञानिक देख रहे हैं। 3 से 4 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर बादल जो है वो फट सकते हैं। पहले 1 या 2,000 मीटर की ऊंचाई पर ही इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन अब 3 से 4 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर भी इस तरह की घटना सामने आ रही हैं। ऊंचाई पर बारिश नहीं होती है और बर्फबारी वहां पर होती है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए तापमान की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा जो पैटर्न है प्राकृतिक का वो बदलता हुआ नजर आए। लगातार बारिश होगी तो उससे ग्लेशियर टूटेंगे और ग्लेशियर किसी अस्थायी लेक पर गिरे तो वजन से और ज़्यादा झीलें जो हैं वो टूट जाती हैं और टूटने के बाद लेक का जो पानी है वो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आता है और सैलाब बनकर वो जब नीचे आता है तो वो एक आपदा में तब्दील हो जाता है। और देखते ही देखते जो तस्वीरें बीते कल हमने देखी, ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं देहरादून से रेणु उप्रेती। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रेणु, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? किस तरीके से चलाया जा रहा है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। जोशियाड़ा में वो हेलीपैड में उतरे हैं और उससे पहले उन्होंने हवाई निरीक्षण किया। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जानकारी मिली है कि वो केवल भटवारी तक ही जो है हवाई निरीक्षण कर पाए, क्योंकि भटवारी से आगे मौसम खराब था, कोहरा लगा हुआ था, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। यानी कि धराली का जो है उन्होंने हवाई निरीक्षण नहीं किया है, वो केवल भटवारी तक निरीक्षण कर पाए। उसके बाद इस समय जो है आपदा कंट्रोल रूम में वो बैठे हुए हैं। अधिकारियों के साथ राहत बचाव कार्यों को लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी इस समय वहां पे मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि लगातार वहां पे जो है अभी हल्की बारिश देखी जा रही है और स्थानीय प्रशासन के साथ, जिसमें एसडीआरएफ है, कुछ एनडीआरएफ के जवान है, कुछ जो लोकल पुलिस है उसके जवान है, इनकी कुल 211 लोग, जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल हैं, वो भटवारी में इस समय मौजूद हैं। और भटवारी में सड़क को ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, 70 मीटर वॉश आउट हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। और ये भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि कुछ जवान जो एसडीआरएफ के हैं वो ट्रैकिंग के माध्यम से अब जो है राहत सामग्री को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पैदल ही अब निकल पड़े हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय मौसम थोड़ा चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा है। हवाई निरीक्षण भी नहीं हो पाया मुख्यमंत्री धामी का, क्योंकि भटवारी से आगे कोहरा लगा हुआ था, मौसम साफ नहीं था। इसलिए फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ आपदा को लेकर राहत बचाव की जो है तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों से इसको लेकर वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही रेणु, अभी तक कितने लोगों की लापता होने की जानकारी मिल पाई है या कितने लोग घायल हुए हैं, इसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी कोई सटीक जानकारी ऐसे निकलकर सामने नहीं आई है कि कितने लोग लापता हुए हैं, लेकिन एक अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 70 से ज़्यादा लोगों का लगाया जा रहा है। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी का कई समाचार पत्रों में ये कहना है कि उसके अनुसार 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस आपदा की भेंट चढ़े होंगे, इस आपदा में लापता हुए होंगे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो बेस कैंप में आर्मी के जवान लापता हुए थे, क्योंकि कैंप में बाढ़ का पानी आ गया था, तो ये बताया जा रहा था कि 11 जवान लापता हो गए हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है, आर्मी के ही अधिकारी ने ये बताया
बताया है कि 2 जवानों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है और जो अब 9 जवान हैं उनको खोजा जा रहा है। 2 को बचा लिया गया है, 9 की खोजबीन फिलहाल जारी है। इसके अलावा एक शव भी बरामद किया गया है आपदाग्रस्त क्षेत्र से, यानी कि धराली से एक शव बरामद किया गया है स्थानीय का। तो लगातार कोशिशें वहां पे जारी हैं। स्थानीय आर्मी, एसडीआरएफ, पुलिस और कुछ मजदूरों की सहायता से भी जो है वहां पे फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। तेजी से कार्य जारी है और फिलहाल राहत सामग्री पहुंचाकर हेलीकॉप्टर भी वहां पे जाएगा। लेकिन अभी मौसम ठीक नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री धामी भी भटवारी से आगे नहीं बढ़ पाए, कोहरा उनको मिला है। लेकिन फिलहाल तेजी से एक्शन मोड पे काम किया जा रहा है। जी, जैसा आपने बताया कि मौसम अभी फिलहाल ठीक नहीं है, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक ये मौसम ठीक होने की उम्मीद है? और इसके साथ ही आखिर उत्तराखंड क्या किन किन जगह पर इस वक्त रेड अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से? किस तरीके का मौसम है? जी देखिए, उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं तो आज वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये बताया गया है कि दिन भर वहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी। हल्की हल्की बारिश कई तहसीलों में अभी भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड के जो हैं 9 जिले हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में स्कूलों में आज छुट्टी भी घोषित की गई है और पूरे प्रदेश में मध्यम बारिश देखी जा रही है। अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की, नैनीताल की, पौड़ी की, बागेश्वर की, अल्मोड़ा की, तो सभी जगह बारिश देखी जा रही है। ऑरेंज अलर्ट इस समय जारी किया गया है और जो है स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अगर हम नदियों की बात करते हैं तो गंगा का जलस्तर भी 1 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मंदाकिनी नदी जो है वो खतरे के निशान पर बह रही है, यानी कि सरयू नदी है, गोमती नदी है, उत्तराखंड की कई नदियां हैं जो इस समय उफान पर है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं। अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो ऋषिकेश जो यहाँ पे रिस्पना नदी है वो भी इस समय उफान पर आ रही है, क्योंकि बारिश लगातार बीते रात से जो है कई जिलों में देखी गई है। तेज बारिश है जो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में लोगों को घर पे रहने की सलाह दी गई है, अनावश्यक यात्रा वो ना करें, क्योंकि कल बीते रोज जो धराली में घटना हुई वो एक सबक यहाँ पे दिखता है कि कैसे आप नदी नालों के किनारे ना जाएं, वरना इतनी बड़ी जब अनहोनी होती है तो कई लोग इस आपदा की भेंट चढ़ते हैं और बहुत दिल को तोड़ देने वाली, वो विचलित कर देने वाली घटना है। अभी जानकारी भी निकलकर सामने नहीं आई है कितनी मौतें इसमें हुई हैं, कितने लोग लापता हुए हैं। प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है राहत बचाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा।